हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स सेशन की इस फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डेट है 28 मई 2020। तो आज के हम करंट अफेयर जो है डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग इम्पोजिंग ए सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये एक सेस लगाएंगे जीएसटी के अंडर ही। ये जो सेस है जीएसटी के अंडर ही आएगा। तो एज यू नो द अभी कोविड चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन डी कैलमिटी सेस लगाने की जो है एक डिमांड रखी है, इम्पोज करने की जो है सिचुएशन रखी है। तो ये जीएसटी के अंदर ही इंक्लूड होगा। कैलमिटी सेस इज़ द राइट आंसर। ठीक है। इट इज़ एन एडिशनल सेस और सरचार्ज एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द स्टेट हिट थ्रू द डिजास्टर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ बुल्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर डिफेंस फोर्स ऑफ विच कंट्री। इंडिया ने रिसेंटली जो है युगांडा ऑप्शन सी के साथ जो है करार करा है। तो इसके लिए इंडिया जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा डिफेंस फोर्सेस ऑफ युगांडियन आर्मी। ओके। सो हियर इंडिया हैज़ बिल्ट द स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर डिफेंस फोर्सेस ऑफ युगांडा। सो आंसर सी इज़ द राइट आंसर, युगांडा। इसकी कैपिटल है कंपाला और करेंसी है शिलिंग। युगांडा की कैपिटल कंपाला एंड करेंसी इज शिलिंग। Question number third. Former world number 24 tennis player Jamie Hampton has announced her retirement. She is from which country? So Jamie Hampton ने जो है वो रिटायरमेंट जो है अपनी अनाउंस करी है। So she is from basically from USA. Okay. So US से हैं Jamie Hampton. Okay. So US से जो है होस्ट करने जा रहा है 11th वर्ल्ड गेम्स एंड UK is going to hold 2022 Commonwealth Youth Games and Qatar is going to host 2022 World Cup, Football World Cup. Okay, and Japan is going to host 2021 Summer Olympics. Okay, so this is the news. Fourth question is what is the total estimate investment for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रिलेटेड टू फिश एग्रीकल्चर। ओके, ब्लू रेवोल्यूशन। एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम चलाई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके तहत जो गवर्नमेंट है वो 50 करोड़ जो है इन्वेस्ट करने जा रही है इसमें। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो 20,000 जो अनाउंसमेंट करी है करी है गिरिराज सिंह ने, जो ये प्रोग्राम जो लॉन्च करा है PMMSY। ओके, तो ही इज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर। ओके, सो मत्स्य पालन जो है इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। एज इन द साउदर्न साइड ऑफ इंडिया वहाँ पे मत्स्य पालन काफ़ी होता है, जहाँ से भी इम्पोर्ट द फिशेज एंड आल्सो। बट इन नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया यहाँ पे फिशेज का जो इतना जो मत्स्य पालन है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है दैट मच ऑफ मनी हैज़ इंट्रोड्यूस कि हम यहाँ पे भी नॉर्दर्न इंडिया में भी ये मत्स्य पालन को बढ़ावा देंगे। ओके, तो इसके लिए जो है वाटर पॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे एंड लॉट्स ऑफ द थिंग्स द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट इट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड विद द थीम ऑफ। जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है 2020 का, पहले तो ये मनाया जाता है 18 मई को। ओके, तो इस बार की जो थीम थी, तो ये थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। 18 मई को जो वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है, तो इस बार की जो थीम थी द आंसर इज सी, म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन्स। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। So that's the question of static GK. Who is the person serving as the Director General of India? अभी करंट में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुंधति घोष। अरुंधति घोष इज द राइट नाउ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज व्हेन इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डेज ऑब्जर्व किया जाता है। और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था यूएस की गवर्नमेंट ने। ओके, एंड इट्स बीन स्टार्टेड इन 1983 बाय द यूएस। एट्थ क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज डिसाइड टू इंस्टॉल द मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम। तो जो इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम को इंस्टॉल करने की जो है ठानी है अभी रिसेंटली? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके आगे है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बिहार, ऑप्शन बी।
रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज़ में, काफ़ी बिहार एंड यूपी में काफ़ी इंसिडेंट होते हैं। द न्यू बॉर्न बेबीज हैव डाइड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स। सो यहाँ पे जो बिहार की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड द मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम। ओके, तो बिहार हैड डिसाइडेड टू इंस्टॉल द मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम फॉर ऑक्सीजन सप्लाई in all the 16 sub-divisional hospital over the next 3 months. So that's the news from the Bihar. Ninth question is, pro wrestler Hana Kimura passes away recently. She's from which country? तो ये जो रेसलर है हाना किमुरा, शी इज़ अ वेरी यंग इन द एज एंड हियर शी इज़ जापान की हैं ये, यू कैन सी हियर Hana Kimura, and she's 22-year old, and also she actress too, and taken in the part of the Netflix series. And recently he died. Actually, there's a investigation is going on how she died, but she, before the death, she posted lots of posts on the social media sites that she's been cyberbullying. So here the answer is Japan. Hina Kimura belongs to Japan, pro wrestler, also the actress. And 10th question is, which Indian scientist recently won the Inventor of the Year award? तो विच इंडियन साइंटिस्ट को, कौन से इंडियन साइंटिस्ट को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो पहली बात तो ये अवार्ड देता है यूएस। ओके, तो 4 आपके आगे ऑप्शन है, तो यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ए, राजीव जोशी। राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ओके, सो हेयर राजीव जोशी इज actually he is in the field of artificial intelligence and the microchips. Okay, and so Dr. Joshi, who is a master of inventor with more than 250 patented inventions in the US, work at the IBM. Okay, so recently, so here Rajiv Joshi have won the inventor of the year award in the US. 11th question is, which country developed at its unmanned helicopter drone recently? तो recently as you know US ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रखी है इसमें unmanned aerial vehicles में, drones में। तो यहाँ पे अभी जो recently जो डेवलपमेंट करी है ये करी है चाइना ने। चाइना ने जो है अनआर्म्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन जो है वो लॉन्च करा है रिसेंटली। ओके, चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, करेंसी रिनबिम्बी है, एंड द कैपिटल इज बीजिंग। ओके, so that's all. 13th question is, Kalapani, which is a bow of contention between India and Nepal, where it is situated? जो कालापानी है जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच जो टेंशन चल रही है वो कहाँ पे सिचुएटेड एक्चुअली इन एक्चुअल? तो ये जो कालापानी की लोकेशन है इट्स इन उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, सो रिसेंटली जो इंडिया ने मैप लॉन्च करा था उसके बाद उसके काउंटर में जो नेपाल ने भी जो मैप लॉन्च करा था, पर नेपाल अब पीछे हट गया है। नेपाल ने अपना वो जो मैप है उसको वापस ले लिया है। तो दैट्स बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ द बेसिकली दिस टेरिटरी ऑफ कालापानी। तो ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ओके, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, एंड द सीएम इज त्रिवेंद्र सिंह रावत, एंड द गवर्नर इज बेबी रानी मौर्य। 14th question is, Karpat is a bilateral navy exercise of US and which country? जो करपत है ये बाइलेटरल नेवी एक्सरसाइज है यूएस और विच कंट्री के साथ, कौन सी कंट्री के साथ ये जो है बाइलेटरल एक्सरसाइज है? तो इसका जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जब बांग्लादेश। बांग्लादेश और यूएस के बीच में जो ये नेवल एक्सरसाइज है इसका नाम है करपत। 15th question is, the international seminar on climate smart farming systems for BIMSTEC countries has begun in। तो इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया गया है क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम्स के लिए। तो बिम्स्टेक ओनली फॉर द बिम्स्टेक कंट्रीज, इट्स बिगन इन न्यू दिल्ली। ओके, सो बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर एट ढाका, बांग्लादेश, एंड फाउंडेड ऑन 6 June 1997। ओके, so thanks for watching. Thank you all.